रमेश एक गरीब किसान था। उसका घर गांव के किनारे था, जहां से पुरानी हवेली साफ दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन रमेश को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। गांव के बाबा ने कहा कि हवेली में रखी एक प्राचीन किताब से उसकी माँ का इलाज हो सकता है। रमेश ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। हवेली के अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे। रमेश आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक किसी के रोने की आवाज आई। वह रुक गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, सामने एक पुराना आईना रखा था। उसमें धुंधली परछाइयां दिख रही थीं। तभी एक औरत की रोती हुई आवाज आई। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से मुक्त करो। रमेश कांप उठा। उसने आईने में देखा तो एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों में दर्द था। तुम कौन हो? रमेश ने हकलाते हुए पूछा। मैं यहाँ फंस गई हूँ। अगर तुम मुझे मुक्ति दोगे तो तुम्हें वो किताब मिल जाएगी जिससे तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है। रमेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, कैसे कर सकता हूं मैं तुम्हारी मदद? आत्मा ने कहा। नीचे तहखाने में मेरी हड्डियाँ दबी हैं, उन्हें निकाल कर जला दो। रमेश डरते हुए तहखाने में गया। वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन एक कोने में हड्डियों का ढेर पड़ा था। उसने हड्डियां उठाईं और भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। जैसे ही उसने हड्डियों को जलाया, हवेली से चीखों की गूंज उठी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। अचानक हवा में एक मीठी आवाज गूंजी। धन्यवाद रमेश। फिर सामने किताब आ गिरी। रमेश ने जल्दी से किताब उठाई और घर की ओर भागा। बाबा ने उस किताब की मदद से उसकी माँ का इलाज किया और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। लेकिन उस रात जब रमेश अपने कमरे में सो रहा था, उसने आईने में वही औरत देखी। वह मुस्कुरा रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दिलचस्प कहानियों के चैनल को। मिलते हैं और डरावनी कहानियों में।